Hello students, I am Itrat Raza and today's topic is respiration. मैंने इससे पहले एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, कुछ फीचर्स बताए थे जो कि जितने भी लिविंग्स हैं, जितने भी लिविंग बीइंग हैं उनमें पाए जाते हैं। अब उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक टॉपिक मैंने लिया है जो कि है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, चलिए रेस्पिरेशन के बारे में आपको कुछ बताते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन की डिटेल बताने से पहले एक जनरल बात करते हैं आपसे। आप हमें ये बताइए कि कोई भी काम करते हैं हम, तो उस काम को करने के लिए, उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या रिक्वायर होता है। हम सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी वर्क वी रिक्वायर व्हाट, हमको क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होती है एनर्जी। अब वो एनर्जी, वो पावर, वो एनर्जी, वो क्षमता काम करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो हमें कहाँ से मिलती है, उसके लिए हम क्या करते हैं। उसके लिए हम सब खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, फूड इनटेक करते हैं, प्लांट्स हो या एनिमल्स, कोई भी हो, कोई भी लिविंग हो, वो खाना खाता है, वो फूड लेता है। उस फूड के ब्रेक डाउन को जो किया जाता है, मतलब फूड हमने लिया इन द फॉर्म ऑफ, हम सिंपल कह रहे हैं, हम ग्लूकोज, हमें एनर्जी जो मिल रही है वो किससे मिल रही है, ग्लूकोज से। तो इस ग्लूकोज के ब्रेक डाउन को, यानी कि इस ग्लूकोज को हमारी बॉडी यूज़ कर रही है और इसका ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है इस फूड का, इस ग्लूकोज का, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन कहलाती है। ठीक है, तो जो हमारा रेस्पिरेशन है, सिंपल वर्ड्स में हमने एकदम आम बोलचाल की भाषा में आपको बताया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को लेना और साथ में क्या करना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करना। ये प्रोसेस होती कैसे है, इसमें ऑक्सीजन का जो हमारा ऑक्सीजन है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, हमारी बॉडी में जो प्रेजेंस है फूड यानी कि ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6, ये है हमारा ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम क्या कर रहे हैं, हमने ऐसे ब्रीथ लिया, हमने सांस ली, तो हमें एटमॉस्फेयर से जितना भी ऑक्सीजन है वो ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में गया, हमारी बॉडी में मौजूद है। हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंस है, ग्लूकोज, जो कि हम खाने के साथ, मतलब जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमें मिल रहा है। और इन दोनों का रिएक्शन होने पर क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके साथ साथ हमें बहुत सारी मात्रा में, बहुत सारे अमाउंट में एनर्जी भी मिल रही है। तो ये सिंपली क्या है, हमारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है कि रेस्पिरेशन में ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, यानी कि हमको इसमें इन्वॉल्व क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है। यानी कि हम इसको सरल भाषा में ये कह सकते हैं, ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है ग्लूकोज के साथ और बन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये एज अ वेस्ट जा रहा है और हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिल रही है इस प्रोसेस से, जो कि हम अपने वर्क में, अपने सारे काम में, जो भी हम दिन भर के अपने काम कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम फिर रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हम जो भी दिन भर की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उन सब के लिए जो हमें एनर्जी मिल रही है वो हमें एनर्जी इसी रेस्पिरेशन की प्रोसेस से मिलती है। अब ये जो रेस्पिरेशन है इसके 2 स्टेप्स होते हैं। 2 स्टेप्स कौन कौन से हैं, एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन। इसके दो स्टेप्स कौन से हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको कि हम कहते हैं ब्रीदिंग, जो हम कॉमन लैंग्वेज में, जो हम लोग नॉर्मली कह रहे हैं कि हम सांस ले रहे हैं, हम ब्रीद कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और दूसरा क्या स्टेप है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी कि इसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सेल्यूलर
रेस्पिरेशन, और ये हमारा एक्सटर्नल है और दूसरा ये हमारा क्या है, इंटरनल है। अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन से आप क्या समझते हैं? एक्सटर्नल यानी कि हम इसमें हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक्सटर्नली हम अपने नोज़ के थ्रू क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन हमारा अंदर जा रहा है और फिर उसी नोज़ के थ्रू हमारे जो बेसिकली हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं इस पूरी प्रोसेस में, और हमारे अंदर से जो भी वेस्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हमारी इसी नेज़ल पैसेज और नोज़ के थ्रू बाहर निकल रहा है। तो ये है ब्रीदिंग, सिंपल। तो ये हमारा एक्सटर्नल, इसमें कुछ इंटरनली हमने अभी आपको कुछ नहीं बताया। और दूसरी जो प्रोसेस हो रही है वो क्या है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि हम सब क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। हम सभी बहुत सारी सेल से मिलकर बने हैं, है ना। तो जो हमारे छोटे लिविंग्स हैं वो 1 या 2 या 4 या 5 कम सेल से मिलकर के बने हैं, और हम जो कि हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, तो हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स हैं। हम बहुत सारी सेल्स का एक इकट्ठा होकर एक मजमुआ है, मतलब हम बहुत सारी सेल्स को मिला करके हमारा फॉर्मेशन हुआ है। बेसिक आप ये जानते हैं कि सेल्स जो हैं वो सेल्स क्या फॉर्म करती हैं, मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा दूँ। सेल क्या करती हैं, टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती हैं। टिश्यूज़ क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हम हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हमारी हर एक सेल में, यानी हम बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं, हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम बने हैं ऑर्गन से, ऑर्गन्स बने हैं टिश्यूज से, और टिश्यूज बने हैं सेल से। तो हम बेसिकली जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो हम सब हैं, वो सेल से मिलकर बने हैं। तो जितनी भी सेल्स हैं, सेल क्या है, सेल है एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो जितनी भी सेल हैं उन सब में रेस्पिरेशन होता है, यानी कि जितना भी हमारा रेस्पिरेशन है हम सिंपल सा नोज़ के थ्रू कर रहे हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक एंड आउट, उसका मतलब हम ले रहे हैं, इन कर रहे हैं, और ब्रीदिंग में क्या कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। लेकिन जितनी भी सेल्स हैं वो सारी की सारी सेल्स भी यही काम कर रही हैं, यानी इसको हम कहेंगे कि ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी साथ साथ होता रहता है। यानी हमारी पूरी बॉडी में एक एक सेल रेस्पिरेशन करती है, और फिर उस रेस्पिरेशन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होता है वो हमारे लंग्स में जाता है, फिर उस लंग्स से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड सारा का सारा नोज़ के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये हमारी हो गई सेल्यूलर रेस्पिरेशन, मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। मतलब ये जो रेस्पिरेशन है ये 2 टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब किस बेसिस पर हम बता रहे हैं टाइप्स इसके, रेस्पिरेशन के जो हम टाइप्स बता रहे हैं वो इस बेसिस पर बता रहे हैं कि हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है या नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द ऑक्सीजन इज यूज्ड अप और नॉट। यानी कि हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस तरह का रेस्पिरेशन कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर हम ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस तरह का रेस्पिरेशन कहलाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, हमने ये तो आपको बता दिया कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज़ होता है, ऑक्सीजन यूज़ हो रही होती है। और एनारोबिक में क्या होता है, एनारोबिक में ऑक्सीजन यूज़ नहीं हो रही होती, यानी कि ये इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस होती है। तो ये होती है हमारे ज़्यादातर जितने भी लिविंग हैं उनमें मोस्टली क्या होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, यानी कि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अभी तक हम आपको यही तो बता रहे हैं कि रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होती है, वो कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में या कुछ बैक्टीरियाज में होती है। अब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है जो कि एब्सेंस में हो रही है ऑक्सीजन की, यानी कि ये इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है। इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हो रहा है, और इसमें जो ब्रेकडाउन है आपका ग्लूकोज का, वो कंप्लीट ब्रेकडाउन
नहीं होता है, यानी कि इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि अब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, वो हो रहा है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मैंने बताया आपको कि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये कहाँ पर होता है? कुछ बैक्टीरियाज में होता है, कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, और उसके साथ साथ हमारी मसल्स में भी होता है। अब कब होता है? चलिए आप थोड़ा सा सोचिए कि जब आप बहुत तेज़ दौड़ रहे होते हैं, बहुत तेज़ दौड़ के आए, आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, या आप बहुत वेट लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या आपने साइकिलिंग की, बहुत देर तक साइकिलिंग करने के बाद आप आए, या फिर आपने बहुत कोई भी ऐसा हैवी फिजिकल वर्क किया जो आपने कंटिन्यूसली बहुत देर तक किया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपके मसल्स में क्रैम्प हो जाता है, मतलब क्रैम्प्स हो जाता है, मसल क्रैम्प हो जाता है, कुछ आपकी ऐंठन हो जाती है, या मतलब आपके मसल्स में दर्द होने लगता है। तो उसका रीज़न क्या है? आपकी बॉडी में उस वक्त आपके मसल्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जो रिक्वायरमेंट जो आपकी बॉडी को चाहिए है, वो रिक्वायरमेंट उस वक्त ऑक्सीजन की फुलफ़िल नहीं हो पाती। इसलिए उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाता, वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो कि एब्सेंस में होता है ऑक्सीजन की। और क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, तो वहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, यानी कि कंप्लीट जो आपका ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता। और जो हमने आपको रिएक्शन अभी बताई थी, जिसमें मैंने बताया था वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बनती है लास्ट में, तो वो वाटर वहाँ पे नहीं बनता, वहाँ पे अल्कोहल बन जाता है। अल्कोहल तो बेसिकली जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें बनता है, और हमारी बॉडी में जो हमारी मसल में ये रिएक्शन हो रही होती है, तब वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो जो लैक्टिक एसिड हो जाता है फॉर्म वहाँ पे, उसकी वजह से हमारी मसल्स में दर्द होने लगता है। जो हमारी मसल क्रैम्प होता है उसका रीज़न यही है कि वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें कि आपका ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन ना हो करके इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, और लास्ट में लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। तो इसलिए जो हमारी मसल्स हैं उन मसल्स में क्रैम्प हो जाता है, और वहाँ पे हमको दर्द फील होने लगता है। चलिए, अब मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आपको ये भी बताने जा रही हूँ कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। जल्दी से एक सम अप करते हैं अपनी वीडियो को। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक किसमें हो रही है? इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, इसमें आपका क्या फॉर्म होता है? वाटर, जो एंड प्रोडक्ट्स है वो आपके क्या होते हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें आपका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आपकी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है ना? इसमें जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, मोर, एंड इसमें जो आपकी एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत कम होती है। इसमें अप्रॉक्स 673 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, और इसमें अप्रॉक्स 28 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का या आपका ग्लूकोज का, और इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड।
इसकी मैं आपको रिएक्शन भी बता रही हूँ कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी रिएक्शन है ऑक्सीजन प्लस C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज, और क्या फॉर्म होता है इसमें CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक, और इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसमें क्या है C6H12O6 C2H5OH प्लस CO2 प्लस एनर्जी तो इसमें आती है, लेकिन वो एनर्जी बहुत कम अमाउंट में होती है। ओके, एंड लेट मी बैलेंस दिस रिएक्शन। ओके, इट इज़ बैलेंस्ड। तो अब हम आपको एक सम अप करके बता देते हैं। मैंने आपको आज बताया रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन कहाँ से, मतलब क्यों हम रेस्पायर करते हैं, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। फिर मैंने आपको स्टेप्स बताया, स्टेप्स में था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या था, ब्रीदिंग थी। ब्रीदिंग जो हम ब्रीद अप ब्रीद इन कर रहे हैं, यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, ऑक्सीजन का इनटेक करना, ये क्या है हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस है। और साथ ही साथ मैंने आपको सेल्युलर रेस्पिरेशन को भी थोड़ा समझाया। फिर मैंने आपको टाइप्स बताए, टाइप्स मैंने आपको एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बताया। ओके, अब मैं आपको इसकी और फर्दर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इसी चैप्टर को, इसी रेस्पिरेशन चैप्टर को थोड़ा और इसके टॉपिक्स को लेकर के आऊँगी। ओके, थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कोई आपको टॉपिक नहीं समझ में आया, कोई वर्ड क्लियर नहीं हुआ है, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।